हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में से कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की थी और आज हम उसी सब्जेक्ट को, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, पुनः बता दूं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th बिहार बोर्ड 2025 के लिए सभी विषयों की पढ़ाई का क्लास जो है वह शुरू हो चुका है। डेली आप लोगों का क्लास होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्लास जो है आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे। सभी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हमारे साथ जुड़ जाना है, एक परिवार बनाना है, अपना परिवार, अपना ऑनलाइन क्लासेस का परिवार। तो बच्चों, आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए। और बच्चों, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो एक नंबर जो मेरा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। उस पर मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 9666112389, 9666112389। बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अपना ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल भी है। आप लोग यदि बिहार बोर्ड 2025 क्लास 10th के बारे में जानकारी चाहते हैं या हमारे वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं, उसका लिंक चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाएं। इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजें, हम आपको चैनल में, व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा अपना ऑनलाइन क्लासेस का, उस पर जोड़ देंगे और आपको रेगुलर वीडियो जो का लिंक जो है उस पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, एक बार फिर नंबर नोट कर लीजिए, 9666112389। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने प्रकाश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, बहुत चीज़ हम लोग जाने, आप लोगों से डिस्कस किया। आज जो उनसे आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है छाया। इसका शेडो होता है। इंग्लिश क्या होता है बच्चों? शेडो। क्या होता है? शेडो। क्या होता है बच्चों? शेडो। इसमें क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि कहीं भी यदि लाइट हो, चाहे आप रात में जा रहे हो, दिन में जा रहे हो, यदि लाइट के सामने आप जाते हैं और कोई अपारदर्शी वस्तु है तो उनका छाया बनता है। जैसे आप ही सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएंगे तो एक एक जो है आपके बगल में लगेगा कि आपके जैसा कुछ बन रहा है, वो आपका छाया है। कोई भी यदि पेन ही है, आप छाया में रखोगे, रोशनी के सामने रखोगे तो दूसरी तरफ लगेगा कि उनका छाया बन रहा है। यानी छाया बनने के लिए ये शर्त है कि वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए। यानी यानी यदि वस्तु जो है पारदर्शी होगा तो उसका छाया नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश जो है इस पार से उस पार हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है बच्चों कि वस्तु कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। अब है कि छाया किसे बोलते हैं? प्रकाश के गमन, गमन मतलब जाना, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी क्या होता है? ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाए। कल मैंने बताया था, और मतलब नहीं, पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब दिखाई देना। जिस वस्तु से होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आर पार दिखाई नहीं दे उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो बच्चों, क्या होगा कि प्रकाश का जो दिशा है, जहां से प्रकाश निकल रही है, वहां पर यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश क्या करती है? उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए क्या करेंगे कि एक कोई खंभा रख देंगे, उसमें टॉर्च जलाएंगे, क्या उस सट जाएगा? नहीं जाएगा। और रोशनी देंगे तो क्या होगा? दूसरी तरफ उसका छाया बनेगा, बगल से रोशनी चली जाएगी। तो क्या होगा को उस वस्तु को क्या होता है? पार नहीं कर पाता है। इसलिए वहां क्या होता है? अंधेरा क्षेत्र बन जाता है।
और उसे क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? क्या प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, बच्चों यहाँ पर गौर करेंगे कि पारदर्शी वस्तु नहीं, अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है। तो पारदर्शी वस्तु रख देंगे तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को क्या करेगा? जब वो वस्तु ही अपारदर्शी होगा तो प्रकाश इस पार से उस पार जा ही नहीं पाएगा, तो उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होगा? वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी सतह से या कहीं से भी किसी भी दिशा से कोई प्रकाश आ रही है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो कभी विचलित नहीं होती है। ये पूछा जाएगा आपको कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, तो सीधी दिशा में गमन करती है। तो प्रकाश किसी भी दिशा से आ रही होती है और उसको यदि चमकीला सतह पर यदि उसको दिया जाता है तो वो क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि हम कहीं से प्रकाश दे रहे हैं और कोई सतह पर पड़ने के बाद उसका दूसरी तरफ प्रकाश न जाए तो हम समझ लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। परावर्तन का मतलब है एक दिशा से प्रकाश आ रही हो और उसके दूसरा दिशा में वो जा रही हो, वहां से मतलब वो किसी बिंदु पर पड़े तो वहां से उसकी दिशा चेंज हो जाए और वो वहां से दूसरी दिशा में चले जाए। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, सतह पर पड़ेगी और उसकी सतह से टकराकर, मतलब जब वहां से टकराएगी तो लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? प्रकाश का दिशा जो होता है, उसकी वो जो किरणें आती है वो किसी भी माध्यम में हो सकता है कि हवा माध्यम से आ रही हो सकता है वो जल माध्यम से आ रही हो, या हो सकता है किसी और माध्यम से आ रही हो। तो वहां पे क्या करेंगे? माध्यम से चलकर आएगी और कहां पड़ेगी? वस्तु के सतह पर पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आईना रख देंगे और यहाँ पे देंगे प्रकाश देंगे, यदि आप उसका टॉर्च का ही लाइट दीजिए वो दूसरी तरफ चले जाएगा। जैसे जैसे हम लोग उसका दिशा चेंज करेंगे उसका भी दिशा चेंज हो जाएगा। तो उसको तो क्या करती है? वो सतह से टकराएगी और लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि परावर्तन तो समझ गए कि एक दिशा से आएगी और किसी सतह पर वो टकराएगी और टकरा कर लौट जाएगी। टकरा कर यदि लौट नहीं रही तो प्रकाश परावर्तन नहीं हो रहा है बच्चों। कोई दिशा से प्रकाश आ रही हो, आकर के वो वस्तु से किसी सतह से लौट रही हो। तो अब क्या होगा कि आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि प्रकाश का जो ये परावर्तन है, ये कौन कौन से परावर्तन हो सकते हैं? कितने तरह के परावर्तन हो सकते हैं? तो पहले हम जानते हैं नियमित परावर्तन। क्या होगा बच्चों? नियमित परावर्तन। नियमित का मतलब क्या होता है? रेगुलर, मतलब वो फिक्स होता है कि यहां से आएगा तो जाएगा, फिर यहां से आएगा तो इस दिशा में जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये सतह है, ये परावर्तक सतह है। यहाँ से मान लीजिए वस्तु एक आएगी, यहाँ आई, फिर क्या होगी? यहाँ लौट जाएगी, फिर यहाँ आई, यहाँ लौट गई। इसी तरह बच्चों आएगी लौट जाएगी। ये क्या होगा कि आएगी जाएगी जाएगी। ये क्या हुआ? ये जो है ये सतह जो है ये सतह समतल होता है और उसमें क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। मतलब जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह, और बच्चों एक चीज और जान लीजिए कि सतह यदि चमकीली होगी, चिकनी होगी, तो वहां पर वस्तु का परावर्तन अधिक होगा, मतलब फ्रेश होगा। ठीक है, वो हमको स्पष्ट दिखाई देगा कि वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण, क्या बच्चों? किरण किसी चमकीली या चिकनी सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से आएगी जाएगी। क्या करते हैं? वो परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। बच्चों फिर इसको रिपीट करते हैं। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, इस सतह पर, चमकीली और चिकनी सतह पर,
तो वो नियमित रूप से परावर्तन करती है, और जब वो नियमित रूप से उसे परावर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। और उसका फिगर ये रहा। ठीक है बच्चों। अब है इनका ये फिगर भी है, आप लोग देख भी रहे हैं। ये जो है आ रही है, इधर जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और ये चमकीली सतह है। अब देखिए, तो ये हो गया नियमित। नियमित के लिए क्या होना चाहिए? एक पूछा जाता क्वेश्चन कि नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी और चमकीली। कैसी होनी चाहिए? चिकनी और चमकीली। अब देखिए, अनियमित परावर्तन, इसके नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि अनियमित मतलब इरेगुलर, ये नियमित रूप से नहीं होगा। तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें रुखरी मतलब खुरदरा और चमकीली सतह पर पड़ती है, मतलब रुखरी होगी और चमकीली होगी, तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये सतह है, ये रुखरी है, चमकीला तो है लेकिन ये रुखरी है। अब यहां से आया तो ये यहां चला गया, यहां से आया ये इधर चला गया, कोई यहां से आया ये, तो इसको क्या बोलते हैं? अनियमित। इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि कहां से परावर्तन होगा, क्योंकि इसकी सतह जो है वो रुखरी होती है। यदि चिकनी सतह होगी तो नियमित परावर्तन होगा, और यदि रुखरी सतह होगी तो अनियमित परावर्तन होगा। बच्चों डाउट क्लियर है? चिकनी सतह होगी नियमित परावर्तन होगा, रुखरी सतह होगी और नियमित परावर्तन होगा। ठीक है बच्चों। तो जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, और इससे परावर्तन को क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी है, पूछा जाता है यहां पर, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है इससे क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? नियम क्या है? इससे तीन चार क्वेश्चन तीन चार तरीके से पूछा जाता है, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो बच्चों आज के क्लास करने पर आपको यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो है, इनका आपको फिगर से हम समझाते हैं, और आप इतने बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। बच्चों कैसे? अब देखिए क्या होता है कि क्या होगा कि एक सतह है, वहां से क्या होता है, एक किरण आया, मान लीजिए ये आ रही है, यहाँ पे क्या होगा? चिकनी सतह है, और यहाँ से क्या होगा? ये परावर्तित हो रही है। उसके बाद क्या हो गया? एक अभिलंब। ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, जो आ रही होती है उसको क्या, और वो क्या होगा, यदि एक सतह पर पड़ेगी तो उसका परावर्तन होगा और दूसरी सतह से वो जाएगी। तो जो आ रही किरण होती है किसी सतह पर, उसको बोलते हैं आपतित किरण। पहले जान लीजिए, आ से आने वाली, तो आपतित का मतलब किसी बिंदु से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यदि ये आ रही, ये किरण आ रही है तो आपतित किरण हो गया। किसी बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब यहां टकराकर इस बिंदु से यह लौट रही है, लौट रही है बच्चों। एक किरण आ रही है तो आपतित किरण हो गया। जाने वाली यानी किसी सतह पर टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो लंब है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए, इस फिगर को आप बना, जब भी आप ये नियम पूछे, सिर्फ ये छोटा सा फिगर बना लेना है। और करना क्या है,
आप समझ गए, ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण, और ये जाने वाली यहां से टकरा कर लौटने वाली किरण है तो परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होगा बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इस फिगर से आप देख के लिख दीजिएगा। बोलिए बच्चों, हाँ या ना? बोलिए क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। क्लियर? ये हो गया आपको पहला नियम। अब दूसरा क्या होगा कि याद रखिएगा, ये बीच में जो अभिलंब होता है, यानी ये आने वाली किरण है, तो इसको जो यहाँ इसके इसके बीच अभिलंब जो है, आने वाली किरण और अभिलंब इसके बीच जो कोण है, इसको आई से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर से। आई आई इससे इसलिए सूचित करते हैं कि इंसिडेंट रे होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। अब देखिए क्या होता है। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और दूसरा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होगा बच्चों? कोण आई आई बराबर कोण आर, हमेशा। याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दो नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? यदि आप कभी पूछे तो ये फिगर बना के याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे, और आई से आपतन कोण को सूचित करते हैं और आर से परावर्तन कोण को। तो दोनों नियम हम लोग पढ़ लिए बच्चों। अब देखिए वही है कि पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, या पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा? वही जो मैंने बोला था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या होता है? एक ही समतल या एक ही तल में होता है। फिगर बना के आप लोग तुरंत लिख सकते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होगा। यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो, यहां आर छूट गया है बच्चों, क्या होगा? यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तो नियमानुसार क्या होगा? कोण आई बराबर कोण आर। ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों। मुझे लगता है आप लोग जिंदगी में आप कभी ये रूल नहीं भूलेंगे, परावर्तन के नियम नहीं भूलेंगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए बच्चों, अब जो है आगे चलते हैं। अब है कि आपतित किरण। क्या है बच्चों? आपतित किरण मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। मतलब जो आने वाली किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ रही है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, मान लीजिए दर्पण है और ये सतह पर पड़ रही है, तो क्या हो गया ये बच्चों? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यह बिंदु क्या होगा बच्चों? तो यदि जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो क्या होगा कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। और आपतन बिंदु क्या होगा कि दर्पण की सतह पर स्थित, ये दर्पण का सतह है बच्चों, और यहां पर स्थित ये है दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है, आपतित किरण वहां पड़ रही है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो देख के आप लोग लिख दीजिएगा कि दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आप इसको भी कभी नहीं भूलिएगा कि दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। आप लोग जिंदगी में नहीं भूलिएगा। दूसरा क्या है बच्चों? परावर्तित किरण। अब यहां से परावर्तित होगी बच्चों, ये तो बताए थे। वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर यहां टकराई और लौट गई, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है।
वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से क्या होगा बच्चों, टकराया और वापस लौट गया, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब है अभिलंब। वह तो यहाँ क्या होता है, ये सीधी रेखा हमेशा क्या होती है, लंब सीधी 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है हमेशा। तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, यहाँ जो आपतन बिंदु है इसी पर ये लंब है और इसी को बोलेंगे अभिलंब। तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, क्या हो गया, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। और दूसरे शब्दों में यदि हम बोलेंगे तो क्या होगा, अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, क्या होगा बच्चों, दूसरे शब्दों क्या बोलेंगे, अभिलंब दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अभिलंब का मतलब लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है कि इस फिगर से आप लोग इतना तक तो आराम से यदि पूछे तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे जवाब दे सकते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। आप लोग बच्चे विश्वास कीजिए और हमसे जुड़ कर तो देखिए, हम पर एक बार विश्वास जमा कर तो देखिए, अपना ऑनलाइन क्लासेस आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेगा, बीच में रुकने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चे अब आगे बढ़ देते हैं। अब है आपतन कोण। तो बच्चे फिर वही फिगर से देखिए कितना काम हो रहा है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है, ये बिंदु है, अभिलंब बिंदु है। तो क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। बस यहीं से आप लोग जान लीजिए, इस फिगर देखिए और आंसर दीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। समझ गए बच्चे, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सर? जी गुरुजी, बहुत अच्छा। चलिए तो क्या होगा, आपतन कोण, आपतित किरण वो हम बता दिए बच्चे, अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है ये अभिलंब है, इनके साथ जो कोण बना रही है वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाता है। इसको सीधी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे पराया, ये हम पहले बता चुके हैं बच्चों, आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको सीधे भाषा में यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो है परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे पराया आर से सूचित किया जाता है। किससे बच्चों, आर से सूचित किया जाता है। यह भी हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बच्चों, एक बार कमेंट्स में लिखिए कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। बच्चों मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, बड़े मेहनत से आपके मम्मी पापा आप पर उम्मीद जताते होंगे या जता रहे होंगे कि मेरे बच्चे, चाहे मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो, एक दिन नाम कमाएंगे, अच्छा मुकाम को हासिल करेंगे। तो बच्चे आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी अपने मम्मी पापा के उम्मीदों पर खरा उतरें, कुछ बनकर दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। बच्चों मैं आपको क्लास में हिंट्स भी दूंगा कि किन किन चैप्टर पर और किन किन क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वह क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में, चाहे वो आप किसी जॉब में जाते हैं या उसका तैयारी करते हैं, तो उनमें काम आएगा। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करें, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरें और एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करें। चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं।